हेलो दोस्तों, आज हम फिर से आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है सौरमंडल। पिछले वीडियो में आपने ब्रह्मांड की जानकारी प्राप्त की। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसे जाकर जरूर देखें। इस वीडियो में सौरमंडल के सभी ग्रहों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे और लास्ट में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों भी दिए जाएंगे जिसका आपको जवाब देना है। आइए बिना देरी के शुरू करते हैं। सूर्य के चारों ओर केवल ग्रह ही भ्रमण नहीं करते, अपितु उसके साथ अनेक धूमकेतु ग्रह कणिकाएं और उल्काएं भी परिक्रमण करते हैं। आइए सौर परिवार के ग्रहों को समझते हैं। सौरमंडल के सभी खगोलीय पिंड अर्थात तारे, उल्काएं, ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु आदि एक निश्चित मार्ग पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं जिसे कक्ष कहा जाता है। ग्रहों के बारे में 1543 ईस्वी में सर्वप्रथम निकोलस कॉपरनिकस ने बताया कि सूर्य सौरमंडल के केंद्र में है और सभी ग्रह उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार सौरमंडल की आयु लगभग 460 करोड़ वर्ष है। सूर्य हमारी आकाशगंगा के लगभग 100 अरब तारों में से एक है। सूर्य में सबसे अधिक हाइड्रोजन एवं हीलियम है। सूर्य की पृथ्वी से दूरी अधिक होने के कारण सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 30 सेकंड का समय लगता है। हमारे सौर परिवार में कुल 8 ग्रह हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ग्रहों का अपना प्रकाश नहीं होता, यह सूर्य से ऊष्मा एवं प्रकाश प्राप्त करते हैं। ग्रहों का क्रम कुछ इस प्रकार है। सूर्य के सबसे नजदीक बुध ग्रह, उसके बाद दूसरे नंबर पर शुक्र, फिर तीसरे नंबर पर हमारी पृथ्वी ग्रह, उसके बाद चौथे नंबर पर मंगल ग्रह, फिर बृहस्पति ग्रह, उसके बाद शनि ग्रह, उसके बाद 7वें नंबर पर अरुण, उसके बाद 8वें नंबर पर वरुण ग्रह आता है। हमारे सौर परिवार में पहले 9 ग्रह थे, लेकिन 2006 के बाद नए प्रमाणों के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने प्लूटो को बौने ग्रह का दर्जा दिया है। सूर्य के पास स्थित बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल ग्रह को आंतरिक या धरातलीय ग्रह कहा जाता है। यह छोटे और अधिक घनत्व वाले हैं और चट्टानों से बने हैं। बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण ग्रह आकार में बड़े हैं लेकिन कम घनत्व वाले हैं। इन्हें बाह्य या गैसीय ग्रह भी कहा जाता है। आइए सभी ग्रहों को विस्तार से समझते हैं। सूर्य को सौर परिवार का पिता या जनक कहा जाता है। अब ग्रहों के बारे में बात करते हैं। आइए बुध ग्रह को अच्छे से समझते हैं। बुध हमारे सौरमंडल का सूर्य से सबसे नजदीकी ग्रह है। यह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह भी है जो पृथ्वी के चंद्रमा से थोड़ा ही बड़ा है। बुध सूर्य के चारों ओर बहुत तेजी से परिक्रमा करता है। इसका एक वर्ष केवल 88 दिनों का होता है। अपनी धुरी पर बुध बहुत धीरे घूमता है। इसका एक दिन पृथ्वी के लगभग 59 दिनों के बराबर होता है। बुध पर दिन और रात के तापमान में बहुत बड़ा अंतर होता है। सूर्य की ओर का भाग लगभग 430 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो सकता है, जबकि रात का भाग -180 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा हो जाता है। बुध का वायुमंडल बहुत पतला है, जिसे बहिर्मंडल कहा जाता है। बुध का कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। सौरमंडल के दूसरे ग्रह शुक्र ग्रह को समझते हैं। शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है। इसका आकार और द्रव्यमान में पृथ्वी के समान होता है। यह सबसे गर्म ग्रह है। यह शक्तिशाली ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण सतह का तापमान लगभग 470 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। इसकी सतह पर वायुमंडलीय दबाव पृथ्वी से 92 गुना अधिक है। शुक्र ग्रह अधिकांश ग्रहों के विपरीत दिशा में घूमता है, अर्थात पूर्व से पश्चिम। यह अपने अक्ष पर घूर्णन लगभग 243 दिनों के बराबर होता है। यह चमकीला ग्रह है। यह रात के आकाश में चंद्रमा के बाद दूसरी सबसे चमकीली वस्तु है। इसका कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। शुक्र ग्रह विपरीत दिशा में घूर्णन के कारण इस पर सूर्य पश्चिम में उगता है। आइए सौरमंडल के तीसरे पृथ्वी ग्रह को समझते हैं। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। इसकी सतह पर बड़ी मात्रा में तरल पानी मौजूद है जो जीवन के लिए आवश्यक है। इसके वायुमंडल में मुख्य रूप से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है जिसे चंद्रमा कहा जाता है। पृथ्वी लगभग 24 घंटों में अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करती है, अर्थात एक दिन, और लगभग 365.25 दिनों में
सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करती है, अर्थात 1 वर्ष। सौर मंडल के चौथे ग्रह मंगल ग्रह के बारे में समझते हैं। मंगल ग्रह सूर्य की परिक्रमा लगभग 687 दिनों में करता है। मंगल ग्रह अपने अक्ष पर घूर्णन 1 दिन में करता है। इसके 2 छोटे उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। यह आयरन ऑक्साइड के कारण लाल रंग का दिखता है। यह मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड से बना है। सौरमंडल का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी यहीं पर है। वैज्ञानिकों का कहना है कि भविष्य में मानव यहां जा सकते हैं। सौरमंडल के 5वें ग्रह बृहस्पति ग्रह के बारे में समझते हैं। बृहस्पति हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसका द्रव्यमान बाकी सभी ग्रहों को मिलाकर भी 2.5 गुना अधिक है। सूर्य की एक परिक्रमा 11 वर्ष 11 माह में पूरी करता है। अपने अक्ष पर घूर्णन 9 घंटे 56 मिनट में करता है। इसके उपग्रहों की संख्या लगभग 16 मानी जाती है। यह एक गैसीय ग्रह है, जिसका अर्थ है कि यह मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसों से बना है। इसकी कोई ठोस सतह नहीं है। बृहस्पति सौरमंडल के सभी ग्रहों में सबसे तेजी से घूमता है। आइए शनि ग्रह को समझते हैं। बृहस्पति के बाद शनि ग्रह सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसका आकार इतना बड़ा है कि इसमें लगभग 760 पृथ्वी समा सकती हैं। यह सूर्य की परिक्रमा 29 वर्ष 5 माह में करता है। यह अपने अक्ष पर घूर्णन 10 घंटे 40 मिनट में करता है। इसके उपग्रह की संख्या लगभग 18 है। शनि सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है। बृहस्पति की तरह शनि भी तेजी से घूमता है। अब है अरुण ग्रह। यह हमारे सौरमंडल में सूर्य से 7वें नंबर पर आता है। सूर्य की परिक्रमा 84 वर्षों में करता है। यह अपने अक्ष पर घूर्णन 17 घंटे 14 मिनट में करता है। इसके लगभग 17 उपग्रह हैं। यह एक बहुत ठंडा ग्रह है, जिसका औसत तापमान लगभग -195 डिग्री सेल्सियस है। इसकी खोज 1781 में विलियम हर्शल ने की थी और यह दूरबीन से खोजा जाने वाला पहला ग्रह था। कुछ मायनों में अरुण को वरुण का जुड़वा ग्रह माना जाता है, क्योंकि उनकी बनावट और वायुमंडलीय संरचना में कुछ समानताएं हैं। सबसे आखिर में आता है वरुण ग्रह। यह सूर्य से 8वें स्थान पर आता है। सूर्य की एक परिक्रमा लगभग 164 वर्ष में करता है। अपने अक्ष पर घूर्णन लगभग 16 घंटे 7 मिनट में करता है। इसके लगभग 8 उपग्रह है। इसके वायुमंडल में मीथेन की उपस्थिति के कारण यह गहरा नीला दिखाई देता है। वरुण एक बहुत ठंडा ग्रह है, जिसका औसत तापमान लगभग -200 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है दोस्तों, अब आप कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसा लगा। अब आपको कुछ प्रश्न बताएंगे, जिसका उत्तर आपको कमेंट में बताना है। आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद। आपका पहला सवाल है, दूरबीन से खोजा जाने वाला पहला ग्रह कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए शुक्र ग्रह, बी शनि ग्रह, सी अरुण ग्रह, डी बुध ग्रह। आपका दूसरा सवाल है, सौरमंडल का सबसे छोटा और बड़ा ग्रह कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए शनि व बुध, बी बुध व अरुण, सी शुक्र व बृहस्पति, डी बुध व बृहस्पति। आपका तीसरा सवाल है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? आपके ऑप्शन है ए 15 मिनट, बी 5 मिनट 30 सेकंड, सी 8 मिनट 30 सेकंड, डी 8 मिनट 60 सेकंड। आपका चौथा सवाल है, सूर्य सौरमंडल के केंद्र में है और सभी ग्रह उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। यह सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने बताया? आपको केवल 2 ऑप्शन में से बताना है, ए विलियम हर्शल, बी निकोलस कॉपरनिकस। इन सभी सवालों के जवाब आप खुद ढूंढें, फिर अगले वीडियो में इन सभी के उत्तर बताएंगे। जय हिंद, जय भारत।